नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 7 अप्रैल 2024 मुताबिक 27 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों पर तल्ख़ हमला करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में लगी है, लेकिन अपोजिशन इक़्तिदार पाने के लिए तड़प रहा है। मोदी ने यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस आज के हिंदुस्तान की तवक्कुआत और उम्मीदों से कट चुकी है और उसके इंतखाबी मंशूर पर 1947 की मुस्लिम लीग और बायां महाज की सोच हावी है। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत ने गुज़श्ता 10 बरसों में किसानों और समाज के दीगर तबक़ात के मफाद को पूरा करने और उनकी परेशानी को कम करने के लिए काम किया है और उसका तजुर्बा मुल्क में सभी लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस दहाइयों पहले खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी आज लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी मंशूर जारी करने हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के साथ इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद आवाम से खिताब करते हुए कहा कि जब हमने आपको गारंटी दी थी तो उसे हमने कांग्रेस पार्टी की गारंटी जरूर कहा था, लेकिन हकीकी मानों में वो आपकी गारंटी थी, आपकी आवाज़ थी। जब हमने 500 रुपये सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृहलक्ष्मी योजना, मुफ्त बस सर्विस की बात की थी तो वो गारंटी हमने आपकी आवाज़ सुनकर निकाली थी। ये जो इंतखाबी मंशूर है ये हिंदुस्तानी आवाम की आवाज है। लोकसभा इंतखाब से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का एक अहम बयान सामने आया है जो काबिल गौर है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि वकला और जजों को आइन के लिए आइन के तईं वफादार होना चाहिए। चंद्रचूड़ ने साथ ही ये भी कहा जजों को गैर जानिबदार होना जरूरी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह बयान नागपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक तकरीब से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जैसी जिंदा और मुदल्लल जमहूरियत में ज्यादातर लोगों का झुकाव किसी न किसी सियासी नजरिए की तरफ होता है। अरस्तू ने कहा था कि इंसान सियासी मखलूक है और वकला उससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने हफ्ते को ED के मामले में आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 18 अप्रैल तक तौसीह कर दी। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला सिसोदिया को पहले मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI ने गुज़श्ता साल 26 फरवरी को और उसके बाद ED ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत से इनकार के खिलाफ मिस्टर सिसोदिया की नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ED ने आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सम्मन की तामील नहीं कर रहे हैं। ख्याल है कि 11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आपके रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को पेशगी जमानत देने से इनकार कर दिया था। ED ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन की भर्ती में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक एक मामले में कई सम्मन जारी किए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी हुकूमतों ने उत्तर प्रदेश को हर मैदान में आगे ले जाते हुए बड़ी सोच और बड़े टारगेट के साथ तरक्याती काम किए। पहली बार मुल्क के सबसे बड़े आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उन्नाव के करीब एक फजाई पट्टी बनाई गई थी, जिस पर आज भी लड़ाका तैयारे मिग और सुखोई मश्क कर रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे मुल्क की जंगी जरूरियात के लिए बहुत अहम है। यही फर्क है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की हुकूमतों में। समाजवादी पार्टी इमरजेंसी की सूरत में मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाका तैयारों को उतारने के लिए मजबूत सड़कें बनाती है और बीजेपी ने जुमलों से बने फर्जी कागजी हवाई जहाज ही उड़ाए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साबिक MLA मरहूम मुख्तार अंसारी के अहले खाना से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मैसेजेस मौसूल हुए। इन दिनों ओवैसी लोकसभा इंतखाबात के लिए मैदान में हैं और जबरदस्त रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान भी जेर बहस आया है, जिसमें गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम में ओवैसी अपनी तकरीर में कहते हुए नजर आए कि तुम क्या मार दोगे, अगर मारना है तो मारो, अगर मेरा वक्त नहीं है तो मैं नहीं मरूंगा और अगर वक्त है तो मैं मर जाऊंगा। मैं ये उन शैतानी कुव्वतों से कह रहा हूँ जो कह रही हैं कि वो मुझे मार देंगी। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखो कि मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ, मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाए तो मुकाबला करूंगा। पीस एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर मुर्तजा अली की तरफ से इंसाफ नगर इंदिरा नगर लखनऊ में ट्रांस गोमती इलाके के इमामों के एजाज में रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना सलमान, मौलाना हारून रशीद, हाफिज मोहम्मद सालेह, मोहम्मद सुफियान, हाफिज नसीबुद्दीन, हाफिज परवेज, हाफिज ज़ैनुद्दीन, शेख अफजाल अहमद, आरिफ सिद्दीकी और दीगर आइम्मा कराम मौजूद थे। इफ्तार के बाद पीस एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ के चेयरमैन खालिद इस्लाम और सदर मुर्तजा अली ने आइम्मा कराम को शाल उड़ाकर उनकी इज्जत अफजाई की। इस मौके पर मुर्तजा
मौला अली ने हर मस्जिद कमेटी पर जोर दिया कि वो सरपरस्तों से मिलें और अइम्मा की ज़रूरियात का ख्याल रखें। अल्लामा शिबली नोमानी मेमोरियल में मेडिकल हेल्प लाइन के ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद इंदिरा नगर में किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर आँखों के माहिर सर्जन डॉक्टर सईद अहमद ने शिरकत की। निजामत के फराइज़ कारी इदरीस ने अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि ये कैंप नोमान आज़मी की काबिशों से चल रहा है। नोमान आज़मी गुज़श्ता 18 बरसों से मज़कूरा कैंप के जरिए बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर सईद अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जिस्म के तमाम आज़ा में आँखों का अलग मकाम है और हमको उसके लिए मुस्तकिल तौर पर बेदार रहना होगा। कैंप को कामयाब बनाने में नोमान आज़मी ने अहम किरदार अदा किया। कैंप के अराकीन ने मुख्तलिफ जिलों से आए तमाम मरीजों को मुफ्त दवाएं और आँखों का ऑपरेशन करके उनका शुक्रिया अदा किया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने अस्फहान में शहीद मोहम्मद रजा जाहिदी की आखिरी रसूमात के मौके पर कहा कि सहयूनी हुकूमत ने ईरान के ऐसे मरकज़ पर हमला किया है कि जिसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की रूह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हम अपने दिलेरों के हाथों ऐसा मुँह तोड़ जवाब देंगे कि दुश्मन अपने किए पर पछताएगा, जिसके मुनासिब वक्त और नौयत का हम खुद इंतखाब करेंगे। उन्होंने कहा कि सहयूनी हुकूमत आलम इस्लाम को अपने कंट्रोल में लेना चाह रही थी, मगर कुद्स फोर्स, फ़लस्तीनी अवाम, लबनान, इराक़, यमन, शाम और आलम इस्लाम नीज़ ईरानी कौम ने सहयूनी मकसद के हुसूल को नाकाम बना दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के साबिक़ स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत कांग्रेस के 40 अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को एक मुश्तरका ख़त लिखकर इसराइल को जारहाना हथियारों की फराहमी रोकने की अपील की है। ये अपील गज़ा की पट्टी में वर्ल्ड सेंट्रल किचन WC के इंसानी इमदादी काफ़िले पर इसराइली हमले के बाद सामने आई है। ख़त में कहा गया है कि हम हालिया इसराइली फ़ज़ाई हमले के बारे में अपनी मुश्तरका तशवीश और गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम आपसे पुरज़ोर मुतालिबा करते हैं कि इसराइल को हथियारों के नए पैकेज की फराहमी की इजाज़त देने के अपने हालिया फैसले पर आप नजरसानी करें। इस वक्त अमेरिका और इसराइल हाई अलर्ट पर हैं और शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली बमबारी के जवाब में खित्ते में इसराइली या अमरीकी असासों को निशाना बनाने वाले मुमकिना ईरानी हमले की तैयारी कर रहे हैं। शाम में अपने सफारत खाने पर इसराइली हमले के तनाजुर में ईरान को एक मखमसे का सामना जरूर है, क्योंकि वो जंग का दायरा वसी करने से बचते हुए इसराइल से इंतकाम लेना चाहता है। तेहरान नहीं चाहता कि जंग का दायरा फैले। ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि वो एक तरफ हो जाए। खत में ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो नेतन्याहू के जाल में न फंसे। ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने कहा कि दमिश्क में ईरान के कौंसिल खाने पर इसराइल के हमले का असल जिम्मेदार अमेरिका है। बाकरी ने शाम पर इसराइल के हमले में शहीद होने वाले पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी के लिए अस्फहान में मुनक़िदा आखिरी रसूमात की तकरीब से खिताब किया। दमिश्क पर हमले में जाहिदी और उनके साथ ईरानी फौजियों की हलाकत पर बाकरी ने कहा कि इसराइली हमला लाजवाब नहीं रहेगा। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कहना है कि दमिश्क हमले का असल जिम्मेदार अमेरिका है और उसे जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान में PTI के बानी इमरान खान ने कहा है कि जब हम इख्तियार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। इमरान खान का कहना था कि जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन के बारे में हमें ISI और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाने से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।